Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mamun Tayyab and I teach O and A levels accounting based in Karachi, Pakistan. मेरे YouTube चैनल है मामून तैयब के नाम से, उस पर आपको इनकम स्टेटमेंट की एक वीडियो नज़र आ रही है। उसी की एक्सटेंशन है, हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आज पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 1 है ये, फॉर्मेट करा रहा हूँ सिर्फ आपको आज। आपको ये प्रिंट आउट निकालना चाहिए और उसके बाद फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम उसमें इन प्रिंट आउट्स की हेल्प से करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये टॉपिक का नाम है और हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमारी नेट वर्थ बताता है। पार्टी का नाम लिखा हमने ABC। इनकम स्टेटमेंट की एक्सटेंशन है ये। इनकम स्टेटमेंट वाली वीडियो के बाद आप ये वाली वीडियो देखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और उसके बाद फिर क्वेश्चन की सॉल्व हुए हैं वो देखेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2009। 2 कॉलम अंदर हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है जी। इसमें हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या उसका कोई प्रोविज़न हमने नहीं रखा हुआ ना, हम एक सिंपल बना रहे हैं जिसमें विदाउट एडजस्टमेंट वाली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहला नॉन करंट एसेट प्रेमिसेस होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो प्रेमिसेस है तो पहले वो लिखा जाएगा, वरना लैंड एंड बिल्डिंग अगर है तो वो लिखा जाएगा। और उसके बाद फिर कोई से भी नॉन करंट एसेट हम डाल सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी और फिक्चर्स एंड फिटिंग्स। तीनों को मैंने ऐड किया, आउटर कॉलम में ले गया, ठीक है जी, इसी की अलाइनमेंट के साथ। फिर मैंने लिखे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का एक ऑर्डर है, वो फिक्स है। क्यों है ये अकाउंटिंग रेशोज़ में जाके हमें समझ में आएगा नेक्स्ट दूसरे चैप्टर में। इन्वेंट्री सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल लिखा जाएगा। पास्ट पेपर्स पुराने वक्तों में डेटर्स इस्तेमाल हुई है टर्म, अब नहीं करते। फिर अदर रिसीवेबल्स है, पास्ट पेपर्स में पहले उसको प्री पेमेंट्स के नाम से लिखा जाता था। फिर कैश एट बैंक है और फिर कैश इन हैंड है। इनका ऑर्डर फिक्स है, हम इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। का टोटल लेने के बाद हम नॉन करंट एसेट्स में करंट एसेट्स ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल एसेट्स। उसके बाद फिर हमारे पास है कैपिटल। अगली लाइन में हम लिखेंगे कैपिटल, फिर लिखेंगे ऐड प्रॉफिट फॉर द ईयर। फिर लिखेंगे लेस ड्राइंग्स और एक फिगर यहाँ आ जाएगी, अलाइनमेंट इसी की होगी, ठीक है जी। उसके बाद हम करेंगे ऐड नॉन करंट लायबिलिटीज़। उसमें हम लिख देंगे बैंक लोन मिसाल के तौर पे, अगर कोई है तो। नॉन करंट लायबिलिटीज़ की हेडिंग डलेगी, फिर बैंक लोन और फिर करंट लायबिलिटीज़। और करंट लायबिलिटीज़ में अकाउंट पेएबल पहला, दूसरा होगा अदर पेएबल जिसको पहले अक्रूड एक्सपेंसेस कहा जाता था, और फिर अगर होगा तो थर्ड होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। ये सब हमने पहली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। सबको ऐड किया। अब ये तीनों वैल्यूज़ हम ऐड करेंगे, दिस वन एंड दिस वन, कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़। ये दो वैल्यूज़ मैंने इसको A का कैप्शन दे दिया, इसको B का कैप्शन दे दिया। बोथ शुड बी सेम। इफ़ दे आर सेम इसका मतलब है हमने जो भी अकाउंटिंग साइकिल पीछे की है इसके सारी करेक्ट की है। पोस्टिंग है, ट्रायल बैलेंस है, इनकम स्टेटमेंट है, एवरीथिंग इज़ डन करेक्टली इफ़ दिस बैलेंसेस।
एज फार एज अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इज कंसर्न। कॉन्सेप्चुअल एरर्स हो सकती हैं, उसके बावजूद भी ये बैलेंस हो जाए, लेकिन अभी ये हमारा इशू नहीं है। इशू हमारा इसकी लेआउट, एक प्रेजेंटेशन को डिस्कस करना था आज की इस वीडियो में, ठीक है ना। तो अब आपको इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दोनों के वीडियोस देखने के बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस जब करेंगे, तो वो क्वेश्चंस जब करेंगे तो आपके पास इनका फॉर्मेट होना चाहिए, आपके पास आपके रजिस्टर में या आपके पास फिज़िकली प्रिंट आउट के फॉर्म में, ठीक है नहीं। तो वो फॉर्मेट आपके पास होगा तो ऑटोमेटिकली आपके लिए वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना और उनको आसान हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, ये बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, अगर आपको याद आ जाए तो बेसिकली इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, द अकाउंटिंग इक्वेशन विच वी हैव डन इन द इनिशियल क्लासेस ऑफ अकाउंटिंग। सो दिस डॉक्यूमेंट एक्चुअली शोज द वर्थ ऑफ द बिजनेस, कि बिज़नेस की वर्थ कितनी है, बिज़नेस की वैल्यू कितनी है। इनकम स्टेटमेंट हमें हमारी परफॉर्मेंस बताता है कि हमने एक गिवन पीरियड ऑफ 1 ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। दोनों डॉक्यूमेंट्स का अलग अलग पर्पस है और दोनों डॉक्यूमेंट्स फाइनल अकाउंट्स का पार्ट कहलाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। और ये हमारे बिज़नेस की जो तमाम फाइनेंशियल हेल्थ है वो कम्युनिकेट करते हैं, स्टेट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कम्युनिकेट करते हैं टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, ठीक है जी। ओके, थैंक यू। तो कुछ मार्किंग कीज़ में आपको कैपिटल नीचे निकलेगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ ऊपर और फिर करंट लायबिलिटीज़ ऊपर, कैपिटल आखिर में मिलेगा। कुछ मार्किंग कीज़ में आपको यही ऑर्डर मिलेगा, कुछ मार्किंग कीज़ में आपको करंट लायबिलिटीज़ ऊपर मिल जाएंगी। तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस एज़ फार एज ओ लेवल एग्जाम इज़ कंसर्न। ज़्यादा अप्रोप्रिएटनेस जो है वो इस फॉर्मेट की है, ये ज़्यादा मार्किंग की आपको मिलेगा और ये ज़्यादा रिकमेंडेड है, ठीक है ना। अगर आपको आपके टीचर्स कोई ऊपर नीचे वाला मेथड कराते हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है ना। और उसके लेआउट के प्रेजेंटेशन के मार्क्स बिल्कुल कैम्ब्रिज डिडक्ट नहीं करेगा ओ लेवल्स में। कहते ज़रूर है कर देंगे, लेकिन होते नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ फॉर्मेट फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू जी।